बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मली हर शख्स के जिगर के ऊपर चर्बी की थोड़ी सी मिकदार मौजूद होती है, लेकिन जब ये चर्बी की मिकदार एक ख़ास लेवल से बढ़ती है तो उसे हम फैटी लिवर कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फैटी लिवर डिजीज़ क्या होती है, NAFLD और नैश में क्या फ़र्क होता है और किन एहतियातों पर अमल करके हम फैटी लिवर डिजीज़ से बच सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। दुनिया भर में फैटी लिवर डिजीज़ की सबसे बड़ी वजह अल्कोहल का इस्तेमाल है और अल्कोहल के इस्तेमाल से होने वाले फैटी लिवर को हम AFLD या FL कहते हैं, यानी अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिगर के ऊपर चर्बी की मिकदार बढ़ाती हैं, जैसे फ़िज़िकल एक्टिविटी का कम होना, शुगर, ब्लड प्रेशर या मोटापा की बीमारी का होना, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जिगर के अंदर चर्बी की डेपोजिशन को बढ़ाते हैं और इनकी वजह से होने वाले फैटी लिवर को हम नेफल्ड यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। दुनिया भर में तकरीबन हर तीसरा शख्स फैटी लिवर डिजीज़ का शिकार है। फैटी लिवर डिजीज़ की कोई ख़ास अलामत नहीं होती। इसका आमतौर पर हमें उस वक्त पता लगता है जब हम किसी और मसले के लिए अपना एब्डोमेन यानी पेट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। नेफल्ड में मुब्तला लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज तकरीबन 10% लोग ऐसे होते हैं जिनमें नेफल्ड यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से जिगर के नालियों की सोजिश हो जाती है और इस कंडीशन को हम नैश यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोटिक हेपेटाइटिस कहते हैं। जिन लोगों को नैश का मर्ज़ होता है उनमें कुछ अलामात पीले जरकान जैसी ज़ाहिर हो सकती हैं और जिगर की फाइब्रोसिस हो सकती है, जो बहुत ही कम लोगों में बाद में CLD यानी क्रोनिक लिवर डिजीज़ में चेंज हो सकती है। लेकिन फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से CLD यानी क्रोनिक लिवर डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे ही किसी को पता लगता है कि उसको फैटी लिवर डिजीज़ है तो वो फौरी तौर पर LFTs टेस्ट करवाए यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, ताकि उसे अंदाज़ा हो सके कि ये सिंपल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है या नैश है। एक और टेस्ट जिसे फाइब्रोस्कैन कहते हैं वो भी करवा कर हम अर्ली स्टेज में भी नेफल्ड को डायग्नोज कर सकते हैं। अगर किसी को नेफल्ड या नैश की डिज़ीज़ डायग्नोज हो जाए तो हम इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं और अर्ली स्टेजेस में फाइब्रोसिस को रिवर्स भी कर सकते हैं। इसकी मैनेजमेंट में सबसे पहले तो उन चीज़ों को कंट्रोल करें जिनकी वजह से नेफल्ड होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करें। अगर किसी को मोटापा है या किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो इसको कंट्रोल करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, खुराक पे कंट्रोल करें, खुराक के अंदर चिकनाई कम से कम इस्तेमाल करें, वेजिटेबल फ़ैट यूज़ करें और स्पेशली वो फ़ैट जिसके अंदर ओमेगा-3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं वो सबसे बेहतरीन होती है। इसके अलावा बेकरी की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रात सोने से पहले वॉक करें। इन एहतियातों पर अमल करके हम काफ़ी हद तक फैटी लिवर डिजीज़ से बच सकते हैं और अगर अर्ली फाइब्रोसिस हो गई है तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।